हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती के बारे में, इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। एलटी भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें तो कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से पाई है नियुक्ति। अव्यवस्था के कारण मेरिट से वंचित अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत मिली है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एलटी भर्ती के बारे में। नवनियुक्त एलटी शिक्षकों को 7 तक का अल्टीमेटम, जिन लोगों के द्वारा अभी एलटी में ज्वाइनिंग नहीं ली गई है उनको शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों अल्टीमेटम दिया गया है। अभी हाल में ही दोस्तों एलटी भर्ती संपन्न हुई थी, उसमें ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनके द्वारा अभी तक अपने पद स्थापित विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं ली है। वे लगातार विद्यालय को बदलने की डिमांड कर रहे हैं, लगातार समय वृद्धि की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि समय मांग रहे हैं। तो यहाँ पर दो टुक कुमाऊं मंडल में नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी के सहायक अध्यापकों को शिक्षा विभाग ने दो टुक चेतावनी दे दी है। मंडलीय कार्य ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपने पदस्थापित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है वे हर हाल में 7 फरवरी तक ज्वाइन कर लें। तय तारीख के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को ना तो समय वृद्धि यानी कि एक्सटेंशन मिलेगा, ना दोबारा मौका दिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2014 के तहत सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून से वर्ष 2024 की चयन संस्तुतियों के आधार पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कुमाऊं मंडल में विभिन्न विद्यालयों में नियुक्ति आदेश दोस्तों यहाँ पर जारी किए गए थे। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। नियुक्ति आदेश मिलने के बाद भी विभाग के पास लगातार ऐसे आवेदन आ रहे हैं, ऐसे आवेदन दोस्तों पहुंच रहे हैं जिनमें विद्यालय संशोधन या फिर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त समय देने की डिमांड की जा रही है। शिक्षा विभाग ने इन सभी अनुरोधों को एक झटके में खारिज कर दिया है। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सूचना के साथ ही कार्यालय को प्राप्त सभी प्रार्थना पत्र निस्तारित माने जाएंगे। मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं एसपी सिमवाल ने कहा कि ज्वाइनिंग में देरी के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है और छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और ऐसे में अब किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग के इस सख्त फैसले से स्पष्ट हो गया है कि कुमाऊं मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए अब कोई भी नरमी बरती नहीं जाएगी। तो देख लिए क्या रीज़न है। पोस्टिंग बदलवाना चाहते हैं, जहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है वहाँ से खुश नहीं है तो दूसरे विद्यालय में जाना चाहते हैं, समय बढ़ाने की डिमांड हो रही है। तो ये सभी मांगे खारिज कर दी गई है। चयन के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होने पर विभाग अब यहाँ पर सख्त हो गया है। तो एक तरफ से पहले तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मिलती है। एलटी भर्ती बड़ी सालों से आती है। फिर उसके बाद कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कि जब ज्वाइनिंग मिल जाती है तो फिर उसके बाद शिक्षा विभाग के चक्कर मारते रहते हैं कि भाई हमें दूसरी जगह पे ज्वाइनिंग मिल जाए। समय वृद्धि की डिमांड करते रहते हैं। समय वृद्धि एक लेवल तक ठीक रहती है, लेकिन हद से ज़्यादा समय वृद्धि भी सही नहीं, क्योंकि काफ़ी जो बेरोजगार हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको जॉब मिल रही है। तो यहाँ पर उनके लिए एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर जो चयन है उसको निरस्त माना जाएगा। बात करेंगे दोस्तों प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से पाई है ज्वाइनिंग। प्रदेश के 1670 पदों के लिए हुई भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से नियुक्ति पा लेने का आरोप यहां पर लगाया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि यूपी और मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वालों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले भी नियुक्ति पा गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में डीएलएड वही कर सकता है जो कि वहाँ का स्थायी निवासी होगा। अब अगर वो वहाँ का स्थायी निवासी है और उत्तराखंड में अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो फिर ऐसे उसमें दो दो स्थायी निवास कैसे हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश से डीएलएड में प्रवेश के समय वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण प्रस्तुत किया तो वे उत्तराखंड के निवासी होकर भी इस भर्ती के पात्र कैसे माने गए, और यह मामला भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाता है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इस तरह के दोस्तों यहाँ पर अनेकों दोस्तों मामले आपको दिख जाएंगे। खासकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में दोस्तों यहाँ यूपी से या किसी बाहर अन्य स्टेट से डीएलएड करके जो अभ्यर्थी है जो यहाँ पर डाइट से डीएलएड कर रहे हैं, उनके बाद फिर उनका यहाँ पर नंबर आ रहा है। और ये काफ़ी चिंताजनक है कि किस तरह से ये प्रक्रिया अभी फ़िलहाल यहाँ पर चल रही है। क्योंकि देखा जाए तो अगर उत्तराखंड से डीएलएड अगर कोई करके आता है तो उसके बाद जो बाकी बचे पद हैं
उसमें ये बीएड और टीईटी वालों को ना रख के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जिसके द्वारा बीएड टीईटी वालों को बाहर कर दिया गया है। तो बीएड और टीईटी वालों को अगर यहाँ पर सम्मिलित किया जाता और इसमें फेयर एग्ज़ाम के थ्रू करवाया जाता, काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बहुत पहले बीएड किए हुए टेट पास हैं। तो इस मामले में दोस्तों यहाँ पर मतलब इस समय पे अनियमितता चल रही है, वो इसी कारण से चल रही है क्योंकि बीएड टीटी वाले बाहर हो चुके हैं और इस समय पर जो यूपी या अन्य राज्यों से किए हुए डीएलएड हैं, वे यहाँ पर अभी जॉइनिंग ले चुके हैं। तो यूपी से डीएलएड मामले में नहीं हुई कार्रवाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, इससे पहले कुछ अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया है। विभाग ने प्रकरण की जाँच के आदेश दिए, लेकिन अभी तक संबंधित के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल जो अनियमितताएँ हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालाँकि कुछ बाहर कुछ जगह से डीएलएड करने पे ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपको वहीं का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो ऐसे में तो माना जा सकता है कि वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर किसी स्टेट्स में बाध्यता है कि वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, तो किस तरह से ये जो प्रमाण पत्र है वो बनाए गए हैं, तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी पाई गई है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मामले की, जिसमें दोस्तों अव्यवस्था हुई थी। बीच में दोस्तों अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग दोस्तों हुई थी, जिसमें बहुत गंभीर अव्यवस्था दोस्तों हुई थी और इस पे जो अव्यवस्था के कारण कई जो अभ्यर्थी थे, योग्य अभ्यर्थी थे, उनकी हाई मेरिट होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं आ पाया। तो इस कारण से वे लोग हाई कोर्ट चले गए। तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अव्यवस्था पर सख्ती, मेरिट से वंचित अभ्यर्थियों को कोर्ट से यहाँ पर राहत मिली है। टोकन ग्रांट व्यवस्था अनुचित है, विभाग की गलती के लिए अध्यापक को लाभ से नहीं कर सकते हैं वंचित। कहने का मतलब ये है कि सब जगह एक ही दिन पे काउंसलिंग करवा दी गई और ऐसे में क्या हुआ कि जो काउंसलिंग है तो उसमें क्या हुआ कि जो अभ्यर्थी हैं, जहाँ कम मेरिट वाले अभ्यर्थी गए तो उनका सिलेक्शन हो गया। अब होता क्या है कि जो योग्य अभ्यर्थी होगा, जिसकी मेरिट थोड़ा सा अच्छी होगी, वो सभी जगह अप्लाई करता है। तो जहाँ से उसको मौका मिल जाए, तो वे लोग क्या हुआ कि एक ही जगह देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग पहुँच गए, एक जगह लोग कम पहुँचे, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा अव्यवस्था यहाँ पर फैली। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग के दौरान हुई अवस्थाओं को गंभीर माना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन का एकमात्र आधार मेरिट होनी चाहिए, ना कि प्रशासनिक लापरवाही या समय की कमी। इसके अलावा न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ ने काउंसिल में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए संबंधित जिलों को उनकी सीट रिक्त करने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे ही हुआ दोस्तों कि एक ही दिन पे काउंसलिंग करवा दी गई। अब या तो ये स्टेट के आधार पे काउंसलिंग करवाते तो बात अलग है, जब जिले के आधार पे काउंसलिंग करवा रही है तो हर दिन ये मतलब एक ही दिन में सभी जिलों में काउंसलिंग करवा दी, तो जिससे क्या हुआ कि अब जो अभ्यर्थी है जिसकी मेरिट अच्छी है तो वो एक ज़िले पर गया, दूसरे ज़िले में उसको जाने का मौका नहीं मिला है। तो यहाँ पर फिलहाल यही हुआ है कि संबंधित जिलों में उनकी सीटों को रिक्त करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो कोर्ट ने इस आदेश में उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो अधिक अंक पाने के बावजूद भी अपर्याप्त सूचना समय अभाव और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि चयन प्रक्रिया में प्रभावित अभ्यर्थियों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाए और मेरिट पर किसी भी स्तर पर समझौता ना किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। नियमानुसार काउंसलिंग से पहले फाइनल मेरिट सूची और पात्रता सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय प्रारंभिक सूची के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को बुला लिया गया, जिससे व्यापक अव्यवस्था फैली और कई मेधावी अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर अ, होने के बाद भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए और अभ्यर्थियों का मूर्ख तर्क था कि उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और यह मेरिट आधारित चयन प्रणाली का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल समय की बाध्यता और सूचना के अभाव के आधार पर उनके संवैधानिक अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस दलीलों को एक्सेप्ट किया और प्रशासन से पूरी चयन प्रक्रिया का विस्तृत जवाब यहाँ पर मांगा है। इसके अलावा अंतरित राहत देते हुए ये निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में याचिकाकर्ता मेरिट में होने के बावजूद काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके हैं, वहाँ उनकी सीटों को रिजर्व रखा जाए और मामले के अंतिम निस्तारण तक उन पदों के को ना भरा जाए ताकि मेडिकेशन कोई अन्याय ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अव्यवस्था दोस्तों यहाँ पर इस समय की प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हुई है। 1035 लोगों की इन्होंने लिस्ट भी फिलहाल अभी जारी कर दी है। तो याचिका में ये कहा गया है कि जो 12 जनवरी को राज्य के विभिन्न जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग आयोजित की गई
और इसकी सूचना अभ्यर्थियों को मात्र 24 घंटे पहले दी गई। इतने कम समय में कई अभ्यर्थी अपने आवंटित या पसंदीदा जिलों तक पहुंच ही नहीं सके। स्थिति तब और जटिल हो गई जब काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज शाम 4 बजे तक जमा रखे गए, जिससे उनके लिए किसी अन्य जिले में काउंसलिंग में भाग लेना व्यवहारिक रूप से फिर असंभव हो गया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर कोर्ट के द्वारा विभागीय अव्यवस्था के कारण ये अभी फ़िलहाल अभ्यर्थियों को कोर्ट से यहाँ पर फ़िलहाल राहत मिल चुकी है। इसके अलावा देखिए, काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र ना होने के मामले में भी राहत दी गई है। एक अच्छा फैसला है। देखिए, हाई कोर्ट इसमें सख्त हुआ है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एक मामले में अभ्यर्थी को राहत दी गई है। अभ्यर्थी जब काउंसलिंग में पहुंचा तो उसके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं था, यानी कि उसके पास एक तरह से जो डीएलएड की मार्कशीट थी तो वो आपकी डाउनलोड की गई मार्कशीट थी। मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं था, तो उस आधार पर जो बोर्ड है उसके द्वारा उसको नहीं लिया गया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आप इसको दोबारा से काउंसलिंग में लाइए, क्योंकि इस अभ्यर्थी के जो मेरिट में अंक थे वो 79.17 थे, जो कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज़्यादा थे। यानी कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी है 73.50 वाला और इसके मेरिट में अंक थे 79.17। ओके, तो 12 जनवरी 2026 को काउंसलिंग में के दौरान अभ्यर्थी के पास डीएलएड की केवल डाउनलोड की गई मार्कशीट थी और बोर्ड के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो मूल प्रमाण पत्र है वो मतलब कि संबंधित बोर्ड के द्वारा जो मूल प्रमाण पत्र है वो 14 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे और मूल दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जबकि इसको औपबंधिक श्रेणी में डाला जा सकता था और इनको बोला जा सकता था कि आप 7 दिन के भीतर या 8 दिन के भीतर, जैसे कि समय दिया जाता है, आप अपना मूल प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करें, क्योंकि 12 को तो काउंसलिंग थी और उसके बाद फिर जो मूल प्रमाण पत्र है विभाग के द्वारा बोर्ड के द्वारा वो 14 जनवरी को जारी किया गया था। तो इस मामले में यहाँ पर फिलहाल इनको भी राहत दी गई है और इसके बाद इनका पुनः काउंसलिंग के लिए निर्देश दिए गए, पुनः सत्यापन करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।